कचहरी में अब बढ़ते हैं आगे और केस डायरी खुलेगी उस विवाद की जिसमें सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी के भारत में किसी नेता की जाति के नाम पर किसी मंच को अपवित्र कहा जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई रैली के बाद जिस तरह मंच पर कथित शुद्धिकरण यज्ञ किया गया, उससे मामला तूल पकड़ गया। लोकतंत्र में मंच पर बोली गई बात का जवाब मंच से दिया जाता है, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने गंगा जल और यज्ञ से देने की कोशिश की तो मामला पॉलिटिकल हो गया। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना, मंच पे स्थान देना, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है। बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूँ। जिस मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित किया, उनके जाने के बाद उसी मंच को अपवित्र बताकर हिंदूवादी संगठनों ने उसका शुद्धिकरण किया। वहां हवन किया गया। और ये सब हुआ उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ये कौन लोग थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन ये मामला आज देश की संसद में भी गूंजा और खुद खड़गे ने राज्यसभा में उठाया। मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। रजिस्टर करो, अरेस्ट करो, ये 8 अगस्त का वाकया है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में अपनी पार्टी की रैली में गए थे। और 2 दिन बाद ही कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मंच को गंगा जल से धुलवा दिया। लेकिन अब मामला सिर्फ हल्द्वानी तक सीमित नहीं रह गया है। ये अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले नेता के अपमान का मामला बन गया है। सोचिए, ये सब उस नेता के साथ हुआ जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष है, जो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जो 2 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, जो 10 बार के विधायक रह चुके हैं। यानी खड़गे एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दलित नेता के अपमान का ये मुद्दा ऐसे समय में तूल पकड़ रहा है जब यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव अब कुछ ही महीने दूर हैं। इन राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी इतनी ज्यादा है कि कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय राज्य की कुल आबादी का करीब 21% है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 32% है। ये भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। पंजाब की अनुसूचित जाति के वोटर 30 सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। वहीं चुनावी राज्य उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 19% है। शायद इसीलिए मौके की नजाकत को भांपते हुए राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने सदन में ही कह दिया कि वो इस घटना की भर्त्सना करते हैं। मैं भर्त्सना करता हूँ। साथ ही ये भी कह दिया कि ये हरकत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं की। ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी
क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं। अब जरा उन लोगों के बयान आपको सुनाते हैं जिन्होंने हल्द्वानी में शुद्धिकरण यज्ञ करवाया। उनका दावा है कि कांग्रेस के मंच से जो कहा गया उससे रामलीला मंच की पवित्रता भंग हुई। मंच से ऐसे नारे लगाए गए जो यहाँ नहीं लगाने चाहिए थे। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना, मंच पे स्थान देना, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है एवं इस स्थान की पवित्रता भंग होती है। बीजेपी ने हवन और शुद्धिकरण वाले आयोजन में भले ही अपने कार्यकर्ताओं के शामिल होने से इनकार कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। चेयरमैन ने जो स्थिति उससे संतुष्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, वरना बीजेपी वो कह रहे थे वह केस व्यक्त करता। अरे क्षमा मांगी तो निंदनीय, संविधान के खिलाफ है, कानून में पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल नहीं थे। फोटोज है। ये बीजेपी की सामंती सोच का ये परिणति है। ये पहली बार नहीं हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस मुख्यमंत्री आवास को खाली किया, तो ये जो सामंती सोच के, एक जाति विशेष के प्रति अनुराग रखने वाले, अन्य सभी जातियों से नफरत रखने वाले जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खाली किया था मुख्यमंत्री आवास, उसको गंगा जल से धुलवाया। ये घटना केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगियों को भी नागवार गुजरी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने कह दिया कि राज्य सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो राज्यसभा में, देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने ऐसी चिंता जाहिर की है तो ये जरूर चिंता का विषय है। और आज भी हकीकत है और अफसोस की बात यही है कि आज भी कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां दलित पृष्ठभूमि होने की वजह से आपके साथ भेदभाव किया जाता है। दरअसल सवाल सिर्फ एक मंच को गंगा जल से धोने का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या 21वीं सदी के भारत में किसी नेता की जाति के नाम पर किसी मंच को अपवित्र कहा जा सकता है? सवाल उस सोच का है जो आज भी इंसान को उसके नाम, जाति और पहचान से तौलती है। राजनीति में विरोध हो सकता है, विचारों से असहमति हो सकती है, नारों पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की जाति को उसके सम्मान से जोड़ देना लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।